अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका डीवी बेकार चला जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी बहनों से अनुरोध है कि बहुत ध्यान से देखिएगा। और उनके लिए भी ये वीडियो है, जो कि मैं आपको बताऊँगा, जिन बहनों के कुछ मार्क्स होने के बावजूद उनका डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया, जो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं। अभी 126 के साथ मैं आपको बताऊँगा 126 सीट में क्या अभी तक चल रहा है। सबसे पहले हम डीवी से स्टार्ट करते हैं कि डीवी का जो अभी तक का आप लोगों ने जो संघर्ष किया, जिन बहनों ने डीवी ज़्यूम की है, अभी तक जो हमें चीज़ें पता चली, जिसके थ्रू मैं आपको डीवी का एक निचोड़ बताऊँगा, कि ताकि जो आगे शिफ्टों में आने वाली बहनें हैं, वो सतर्क हो जाएँ। और जिन बहनों ने डीवी देकर के आई हैं, आपने कौन-सी गलतियाँ की हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी वीडियो देखने के बाद लास्ट में कमेंट करिएगा, कि आपने गलती क्या की है, क्या नहीं की है, जो कि मैं आपको समझाने के बाद ही बताऊँगा। ठीक है? ताकि आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपने गलती क्या की है। ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी बहनों से मेरा फिर से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करते हुए आगे ज़रूर बढ़ेंगे। आप लोगों ने पहले ही इस फॉर्मेट को देखा होगा, लेकिन फिर से मैं इस फॉर्मेट को आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, जो प्रपत्र का जो रूल है, जो इसको फिल कर किया जाता है, उसमें जो भी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबसे फर्स्ट स्टेप पे आपके साथ क्या होने वाला है, वो ध्यान समझिएगा। ठीक है? देखिए, जो आप डॉक्यूमेंट्स ले ही जाएँगे, आप सभी को पता है, मैंने संपूर्ण डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए पहले से ही वीडियो बनाई थी आपको, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अभी जो चल रहा है, वहाँ पर जिन्होंने लिस्ट रखी हुई है, उस पर मैं आपको बता दूँ, जो लिस्ट की हुई है वहाँ पर, ठीक है? वो है सबसे पहले आपको जब एंट्री की जाएगी, तो आपको बायोमेट्रिक जो है लिया जाएगा आपका, फिर एक स्लिप दी जाएगी, ठीक है? और चेकलिस्ट भी आपको मिलेगी। सबसे पहले जो चेकलिस्ट है आपकी मिलेगी, इसके बेस पर आपको चेकलिस्ट में थ्रू आवेदन करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ, जो आपका प्रपत्र होगा, ठीक है? प्रपत्र के अकॉर्डिंग आपको चेकलिस्ट जो है फिल करनी है, ठीक है? तो बहुत ध्यान से आपको प्रपत्र भी भरने हैं चेकलिस्ट के थ्रू, ठीक है? तो प्रपत्र भरेगा, प्रपत्र के अकॉर्डिंग आपका चेकलिस्ट भरा जाएगा, तो बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है। तो पूरा जो किस प्रकार से आपको लगाना है, अटैच्ड करना है डॉक्यूमेंट्स को, इसका जो फॉर्मेट है, इन्होंने दे रखा है जो है सीरियल वाइज़, ठीक है? साथ ही साथ जो है हाई स्कूल आपका सर्टिफ़िकेट जो आपका ओरिजिनल होता है, वो तो ले ही जाएँगे, साथ ही साथ सभी सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगेंगे, और साथ ही साथ आपका फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? कोशिश ये करिएगा 2 सेट में ले जाएँगे, ठीक है? बाकी वहाँ पर वेरिफ़िकेशन के बाद आपका ओरिजिनल तो दे ही दिया जाता है। ये बात है क्लियर? नेक्स्ट आपका इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो यहाँ पर हमारा 3 स्थिति में दिया हुआ है, तीनों में मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, तो मैं आप सभी को ये कह रहा था कि जो लंबवत आरक्षण वाले जो भी 3 कैटेगरी में यहाँ पर 6, 7 और 8 नंबर जो दिया हुआ है, आप सभी बहनों के लिए मैं आपको बता दूँ, जिनको आरक्षण चाहिए, ये उनके लिए होता है। ये सर्टिफ़िकेट लगा सकते हैं जिनको आरक्षण चाहिए, ठीक है? चलिए, नंबर 2 की पॉइंट पे बात करेंगे यहाँ पर। जो ये प्रोविज़नल के लिए जो भरा जाता है आपका, जो प्रोविज़नल आपका भरना होता है, फिल करना होता है, ये आपके सभी के लिए है, चाहे वो बीए वाले हों या बीएससी वाले हों, सभी को भरना है, चाहे वो फर्स्ट हो या फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, जो भी हो, आपको भर ही देना है। सभी से भरा जाता है, ठीक है? जिसको आपको लेकर के ज़रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन पॉइंट पे हम आएँगे यहाँ पर, इस संदर्भ में, जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है, ठीक है? कास्ट सर्टिफ़िकेट किस साइड का होना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो कास्ट सर्टिफ़िकेट अगर आपने फादर साइड का लगाया है, ठीक है, पिता पक्ष का, तो सबसे पहले कास्ट सर्टिफ़िकेट आपका पिता पक्ष का होना बिल्कुल तो ये तय है। इसमें कोई जो है राहत नहीं दी जाती है आपको, कि बाद में आपको बुलाया जाए, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है? इसमें आपको पिता पक्ष का चाहिए ही चाहिए कास्ट सर्टिफ़िकेट, जहाँ तक बता दूँ। बाकी आपके पास जो है काफ़ी लोगों की जो शादी हो चुकी होगी, उनको लगता है नाम अगर मेरा सर्टिफ़िकेट में जो नाम है, ठीक है, वो पति का है, तो बिल्कुल चल जाता है, वो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर केवल पिता साइड का ही जो है आपका ज़्यादातर रेयर केस में यही मान्य होता है, ठीक है? नहीं तो आपको लिखवाना पड़ेगा वहाँ पर, आपके विलेज के अंदर जो भी हो सकता है, कि किसी भी माध्यम से आपका एक लेटर लिखाना होता है, पत्र लिखाना होता है प्रूफ़ के लिए, ठीक है? तब मान्य होगा। जो मैरिज वाली हैं, उनको दिक्कत थोड़ा-सा हो सकती है, अगर उनका पिता पक्ष का नहीं है, तो वो जो है थोड़ा-सा जो है जहाँ पे रह रही हैं, उनसे वहाँ पर बनवा लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब बाकी बात करें यहाँ पर, कास्ट सर्टिफ़िकेट मैंने बता ही दिया। ये चाहे कभी का हो, चल जाता है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2-3 साल पुराना कोई दिक्कत नहीं है। वहीं डोमिसाइल की बात करें, तो डोमिसाइल आपका कहीं का भी हो, हस्बैंड साइड का भी होगा, फिर भी चल जाएगा। यहाँ पर कोई जो है क्लियर नहीं दिया गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से डीबी हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है?
अगर आपने ग्रेजुएशन में अटैच कर रखा है, कुछ भी अटैच कर रखा है, तो अभी आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं। ये आपको बाद में ही पता चलेगा जब रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? बाकी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में सबसे पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 24 अगस्त 2022 के बीच से होने चाहिए, ठीक है? बाकी एड्रेस में आपका जो परमानेंट होगा या फिर रेसिडेंशियल आपने एड्रेस डाल रखा है, तो उस हिसाब से आप फिल करेंगे जो आपने एड्रेस डाल रखा है। ये 79 वाला क्या सिस्टम है मैं आपको बता दूँ, देखिए फटाफट से मैं रिपीट कर दूँ, बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट थे मैंने जो आपको बता दिए हैं, ठीक है? बाकी 10th और 12th वाला सारी चीज़ें मैंने बता ही दी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था मैंने बताया, आपका डाउट जो भी था, ठीक है? एनओसी की बात करें, ये उनके लिए होता है या फिर जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे बहनें काम कर रही हैं, कहीं पे जॉब कर रही हैं संविदा पे, और उसके अलावा आप या फिर गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो फिर भी आपके लिए ओनेसी ओनी जो एनओसी होता है, वो आपको बनवाना पड़ सकता है, ठीक है? इतना चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने इन बातों को क्लियर किया, आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आई, बहुत सिंपल तरीके से डीबी हो रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जो प्रपत्र मैंने आपको बताया था, ठीक है? यहाँ पर जो मैंने प्रपत्र बताया, ये प्रपत्र आपको बहुत ध्यान तरीके से भरने होंगे, ठीक है? ये प्रपत्र आप लोगों के पूरे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही भरे जाएँगे, है ना? तो आपको जो प्रपत्र भरने हैं, जितने भी फॉर्मेट हैं, आपको जो है अच्छे तरीके से भरने हैं, और क्रम में यानी कि क्रम में ही आपको डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्टेप में आता है हमारा कि अब कट ऑफ क्या जाएगी। मैंने कट ऑफ के संदर्भ में कई बार आपसे बात की है कि कट ऑफ को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को, ठीक है? मैंने कट ऑफ के संदर्भ में कई बार आपको बताया कि आगे अच्छा कर होगा क्या। यहाँ पर देखिए, अब कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी वाइज जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, वो कितना डिफरेंस हो सकता है, तो 3 से 4 नंबर का ही डिफरेंस होगा। बहुत ज़्यादा रेयर केस में हो सकता है कि 5 चला जाए, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा आपकी फाइनल कट ऑफ में, है ना? तो इस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस इतना ही कहूँगा आप सभी को कि आपके अब काफ़ी लोग इसमें, पिछली बार क्या हुआ था, वीडियो में कमेंट लोगों ने किया कि जो है वहाँ तक हमारे, मान लीजिए हम बॉर्डर पे हैं, ठीक है? जो आपका डीवी कट ऑफ आया था उसमें आपका नाम है, और आप क्या, आपको लगता है कि आप क्या हो, बॉर्डर पे हो, यानी कि आप डीवी तो दे लोगे, लेकिन आप फाइनल तक नहीं जा सकते। तो काफ़ी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डीवी स्किप कर देते हैं, है ना? पिछली बार मैंने इस तरीके से बताया था, तो लोगों ने कहा कि इतनी ठंड में और किराया लगाकर हम जाएँगे वहाँ तक, क्योंकि हम बॉर्डर पे हैं, हमें पता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो हम क्यों जाएँ? नहीं जाएँगे हम। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी लाइफ़ है, आप कैसे चल रहे हैं। हालाँकि जो मेरा कर्तव्य है आपको बताना, वो ये है कि जहाँ तक जिनको मौका मिल रहा है, अगर डीवी तक जाने का मौका मिल रहा है, आपका बॉर्डर पे ही क्यों ना हो, तो आप डीवी देने ज़रूर जाएँगे। सभी बहनों से मेरा अनुरोध है, मैं आप सभी से यही कहूँगा, ठीक है? बाकी 126 सीट वाले जो भी परेशान हैं 126 सीट को लेकर के, तो उसका फैसला जैसे ही आता है मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कन्फर्म है कि जो है वैकेंसी में आपकी जो 126 सीट है वो जुड़ेगी, ठीक है? तो बहुत जल्द इसकी अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। फिलहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।